हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। सीबीएसई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट थी कि सर एक स्टैटिस्टिक्स पे एक वीडियो बनाइए, तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रहेगा। अब स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आपको स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। तो स्टोरी में हमारे दो पात्र हमारे फिक्स हैं आज, पहला गुड्डू और दूसरा मुन्ना। आप स्टोरी समझोगे आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत प्यारा लगेगा, बहुत समझ में आ जाएगा। देखो, गुड्डू होते हैं, गुड्डू सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन होता है जो उन्हें पढ़ना होता है। वो एग्जाम में काफ़ी मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 5 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। लेकिन गुड्डू को स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता। ढक्कन थे गुड्डू, ढक्कन। ठीक है, तो गुड्डू को लगा कि चलो ठीक है, मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है मुन्ना, जिसको जो 11th क्लास में इस समय है, 11th स्टैंडर्ड में, उसको स्टैटिस्टिक्स है, तो उसको पक्का मुझसे ज़्यादा तो आता होगा। ये सोच के वो मुन्ना के पास गए और मुन्ना को बताया कि ऐसी ऐसी मेरी परेशानी है, मुझे स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में पूछ रहे हैं, 5 से 6 मार्क्स के लिए आता है, मुझे ऐसा कुछ बता दो कि जिससे स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है मेरा कवर हो जाए और मुझे उतने मार्क्स मिल जाए। मुन्ना ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरा दोस्त है, यार है, मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ये बात कह के मुन्ना ने उससे बोला कि कल से आ जाओ, स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट करते हैं। अब आप ऐसा एज्यूम करिएगा कि हमारी स्टोरी में ये जो मुन्ना जो पात्र है, ये हम गुड्डू को समझा रहे हैं। किसको क्या समझा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स समझा रहे हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे अब मुन्ना गुड्डू को स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा रहे हैं। मुन्ना ने गुड्डू को समझाने से पहले कुछ बात क्लियर की कि आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल सा आता है। अगर आपको समझना है स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले क्या समझो, आप बेसिक समझो कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है, कौन कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ये समझ लो। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंस में क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस में क्या बोलते हैं, फिर इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और इतना कुछ बता दूंगा अगर मैं आपको, तो गुड्डू आप लिमिटेशन तो आप खुद बता दोगे मुझे। इतना कह दिया मुन्ना ने, गुड्डू भी खुश हो गए। गुड्डू ने बोला हाँ, अगर आप मुझे इंपॉर्टेंट फीचर्स, लिमिटेशंस वगैरह सब बता दोगे तो मैं अभी समझने में बहुत तेज हूँ, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं समझा दूंगा आपको। तो फिर मुन्ना ने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है, कैसे कैसे क्या है। अब जो स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो डिराइव्ड हुआ है डिफरेंट वर्ड से। जैसे स्टैटिस्टिक्स लैटिन वर्ड में, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड आया है लैटिन वर्ड से स्टेटस से आया है। कहाँ से आया है? स्टेटस से आया है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है डिफरेंट डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स। लैटिन से आया है जहाँ उसको बोलते हैं स्टेटस। ठीक है, देन दूसरा इटालियन से आया है, इटालियन वर्ड से आया है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टा। इटालियन वर्ड से आया है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टा। और फिर जर्मन से जो आया है उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक, TIC। और लास्ट में जो ग्रीक वर्ड से आया है उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक, QUE। ये 4 वर्ड से डिराइव हुआ है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और सब जगह इसका मतलब क्या है? ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेटस। आपको ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मुन्ना ने बोला कि आपको अगर MCQ देखना है तो MCQ में ये क्वेश्चन काफी पूछता है कि लैटिन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, इस डिराइव कहाँ से हुआ है? स्टेटस बोलते हैं। और वही इटालियन में स्टैटिस्टा, और वही अगर हम जर्मन में बात करें स्टैटिस्टिक, और वही अगर हम बात करें ग्रीक वर्ड में स्टैटिस्टिक क्यू। एक मार्क्स के लिए आता है और सबका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेटस। ये बेसिक उसने सबसे पहले इसको समझाया स्टैटिस्टिक्स में। और बताइए जो स्टैटिस्टिक है ना, ये हर जगह रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप बात करते हो, जब आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच में देखते हो, तो आपको पट्टी दिखाई देती है किसने कितने रन बनाए हैं, वो क्या रहता है? स्टैटिस्टिक्स रहता है। एग्रीकल्चर में बात करते हो, कैसी फसल हुई है, किस साल कितनी हुई है, ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। मौसम विभाग में देखो स्टैटिस्टिक्स रहता है कि आज वेदर कैसा है, कल कैसा था, मौसम कैसा रहेगा। हर जगह मतलब स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें मुन्ना ने बताई उसे और बेसिक कंप्लीट कर दिया। गुड्डू से पूछा समझ में आया? गुड्डू ने बोला यस, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया मुझे बेसिक स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया। अब सेकेंड पार्ट था बेसिक के बाद कि स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में क्या कहते हैं। 2 सेंस, अब 2 सेंस मतलब या तो सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर प्लूरल सेंस में। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, मोर देन 1 मीनिंग। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में, तो डिवाइड किया है प्लूरल एंड सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब मेरे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा ये कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन भी एक चैप्टर है आपका जहां पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें सैम्पलिंग है, कलेक्शन ऑफ डेटा है,
प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, वो आपने कलेक्शन के अंदर आप पढ़ा होगा। प्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वहाँ कैसे है। फिर एनालिसिस क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड, वो इसके अंदर आता है। इंटरप्रिटेशन मतलब इन सब चीज़ से कैसा इन्फ्रेंस निकलता है, क्या इंटरप्रेट किया जाता है, एक्सपर्ट कर सकते हैं इसको सिर्फ इंटरप्रेट अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स का एक ड्रॉबैक भी है कि ये इसको समझने के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट लगते हैं इसको, कोई भी स्टैटिस्टिक्स को अपनी भाषा में नहीं समझ सकता है, इसको समझने के लिए एक्सपर्ट लगते हैं। ये चीज़ समझाई उन्होंने, ठीक है। और लिखा क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव क्यों बोला है, दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह आप बोलते हो ना, फीलिंग्स वगैरह हो गई, ये इससे टॉलर है, मिस्टर एक्स वाई से टॉलर है, ये क्या है, क्वालिटेटिव। अगर ये बोलता है कि 10 सेंटीमीटर बड़ा है तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा आता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर सेंस में जो बात करता है, इसका मतलब डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये उसने बताया, मुन्ना ने बताया कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, ट्रू सेंस में। अब आती है प्लूरल सेंस के बारे में। प्लूरल सेंस में बात करता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। प्लूरल सेंस में क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसने ये बताया, तो इसको स्टार मार्क कर दिया उसने कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो आप इसको समझ लीजिए, 6 से 7 पॉइंट है, मैं आपको तो बता दूंगा कैसे इसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहला प्लूरल सेंस में अगर हम बात करते हैं, प्लूरल सेंस के अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है, कुछ मिला के। अब अगर हम बात करें, सिर्फ मुन्ना को इकोनॉमिक्स में 64 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80। अब ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है क्या, नहीं, इट्स नॉट एन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये सिंगल डेटा है। सिंगल डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट कुछ चीजें मिला के, कुछ फैक्ट्स को मिला के स्टैटिस्टिक्स बनता है, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम सिंगल बात करते हैं किसी डेटा को, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में मार्क्स मिले, सिर्फ मुन्ना के मार्क्स बताया मैंने आपको, तो वो स्टैटिस्टिक्स है क्या, नहीं, इंडिविजुअल फैक्ट्स के बारे में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी जहाँ पे एक से ज़्यादा। जब स्टैटिस्टिक्स होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, एग्रीकल्चर है, अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करूँ, वो किस किस फैक्टर से इफेक्ट करता है, लाइक वेदर हो गया, वेदर का इफेक्ट पड़ता है राइस पे, यस, एक हो गया। फिर फर्टिलाइजर कैसे हैं, सॉइल कैसा है, सीड्स कैसे हैं, ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। वैसे जो स्टैटिस्टिक्स है वो इफेक्ट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस के लिए। 2 पॉइंट हो गए, पहला क्या हो गया, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, दूसरा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है। तीसरा क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे हम क्या, कौन से डेटा की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, जो नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा, और उसने, मुन्ना ने बताया कि जो डेटा क्वालिटेटिव में है, जैसे मुन्ना गुड्डू से टॉलर है, इसका क्या मतलब है, ये कोई डेटा थोड़ी ना है, ये क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ बता दिया कि मुन्ना जो है हाइट में गुड्डू से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है। जब फीलिंग्स की बात करते हैं जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स जरूरी हैं, ठीक है। तो इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स बनाए जाते हैं, तो इट शुड बी रीजनेबल केयर विथ एक्यूरेसी। उसमें हमें एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। आपको एक्यूरेट ध्यान देना है कि एक्यूरेसी है या नहीं, अदरवाइज अगर आप एक्यूरेसी को ध्यान नहीं देते हो तो उसका मिसयूज हो सकता है, वो गलत इंटरप्रेट हो सकते हैं डेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज, देखो हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो हमेशा एडवांस पर्पस के लिए होता है।
अगर, और इसका यूज़ जैसे हम बोलते हैं ना वेदर, कल का मौसम कैसा रहेगा उसके स्टैटिस्टिक्स कैसे हैं, अगर हम प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए स्टैटिस्टिक्स को ना रखें ना तो इसके यूज़ जो है वो नेग्लिजिबल है, कोई मतलब नहीं। तो प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिसाइड करते हैं तभी इसका यूज़ रहता है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से, एडवांस में हम करते हैं, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस हो गए इसके अंदर, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, फिर शुड बी केयर विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। द लास्ट वन इज डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए, प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं अभी ये। एंड द लास्ट वन इज डेटा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, इट शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर, हैफेजार्ड मैनर में नहीं होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक मैनर में होने चाहिए। द लास्ट वन इन शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, हम जब भी डेटा को कलेक्ट करते हैं वो हमेशा हम कंपेरिजन पर्पस के लिए रखते हैं, ठीक है, एक डेटा को दूसरे डेटा से कि हम कंपेयर कर सके। दैट इज वाई शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखो अभी मुन्ना ने इसको सिर्फ बेसिक समझाया है, किसको? गुड्डू को बेसिक समझाया, और दूसरा टू सेंसेस में क्या क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस बता दिया मैंने आपको, प्लूरल सेंस में आपको मैंने टोटल 7 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स अगर आप ऐसे याद करोगे तो मे बी आप 1-2 मिस कर सकते हो, तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक का हम ध्यान रखेंगे कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। अगर आप याद करो, रखो, मुन्ना बताता है इसको याद करना है, अगर आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं, किसको? गुड्डू को समझाता है कि अगर आपको सारे पॉइंट्स याद करने तो एक मेमोरी टेक्निक यूज करिए और आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। उसने बताया कि प्लूरल सेंस में राम जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में पेन से लिखता है, राम सिस्टमैटिक मैनर से पेन से लिखता है, राम सिस्टमैटिक मैनर से पेन से लिखता है। तो ये है क्या एग्जैक्टली? ये कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है अभी ये वही चीज़ है। आर फॉर राम, RAM, आर फॉर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक पॉइंट पढ़ा आपने कि जब भी स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, बना रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। अब ए फॉर क्या है? एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट हमने पढ़ा आपकी कि अगर सिंगल डेटा है स्टैटिस्टिक्स, अगर उसमें मैंने से बताया मुन्ना को इकोनॉमिक्स में 64 मार्क्स मिले हैं, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? इंडिविजुअल मार्क्स है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, RAM। ए फॉर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एम फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीपल, जो स्टैटिस्टिक्स है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट कॉजेस। इसके लिए मैंने आपको एग्रीकल्चर में राइस का एग्जांपल दिया मैंने कि इसके डिफरेंट कॉजेस पे डिपेंड करता है। सिस्टमैटिक मैनर सेल्फ एक पॉइंट, सिस्टमैटिक मैनर में हमें डेटा को कलेक्ट करना है, हैफेजार्ड में नहीं होने चाहिए, ठीक है, हैफेजार्ड मैनर में नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर से डेटा कलेक्ट करना है। देन पेन से लिखता है, राम सिस्टमैटिक मैनर से पेन से लिखता है। पी फॉर क्या हो गया यहाँ पे? फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, कलेक्टेड फॉर एडवांस पर्पस के लिए करते हैं ना, अगर एडवांस पर्पस के लिए ना हुआ तो इसका यूज जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। डेटा फॉर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, पी फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। ई फॉर क्या है? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ई फॉर ईच अदर, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कैसे प्लेस करते हैं कि इससे कंपेयर कर सके हम डेटा को, दैट इज व्हाई इट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एन फॉर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मैंने इसके लिए भी एग्जांपल दिया कि राम इज टॉलर देन मुन्ना या राम इज टॉलर देन श्याम, ये कोई डेटा नहीं हुआ। इट शुड बी व्हेन द डेटा इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, व्हेन द डेटा इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, देन हम उसको कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। अब ये बात हो गई। तो एन फॉर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप देखो प्लूरल सेंस में आप अगर ध्यान दोगे, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स समझना है आपको, तो राम सिस्टमैटिक मैनर में पेन से लिखता है, आर फॉर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, RA, ए फॉर एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स, एम फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, डिफरेंट कॉज में है। सिस्टमैटिक मैनर इटसेल्फ एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपने देखा सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, आई गेस ये 6 पॉइंट। सिस्टमैटिक मैनर किससे लिखता है? पेन से लिखता है। पी फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए, जो एडवांस में स्टैटिस्टिक्स हम कैसे करते हैं, एडवांस में कैलकुलेट करते हैं ना, पी फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। PEN इन ई फॉर डेटा शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि हम कंपेयर कर सके उसे इन रिलेशन टू ईच अदर। एन फॉर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हम जो डेटा है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके। तो राम सिस्टमैटिक मैनर में पेन से लिखता है। मुन्ना ने इसको शॉर्ट रखा, फर्स्ट पार्ट में 2 सेक्शन में इसको फर्स्ट चैप्टर समझाना चाहता था। उसने उसे बताया कि आज बेसिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन 2 सेंस में, ठीक है। उसने बेसिक समझाया कि उसको डिफरेंट वर्ड्स में क्या बोलते हैं, कहाँ से क्या डिराइव्ड हुआ, ठीक है। और दूसरा समझाया कि 2 सेंसेस में, सिंगुलर सेंस में एंड प्लूरल सेंस में से क्या कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं फंक्शन इंपॉर्टेंस, एंड फिर गुड्डू से
गुड्डू इसे खुद अपने लिमिटेशंस बताएगा स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं वापस। थैंक यू सो मच।